आज हम बात करने जा रहे हैं एक चैप्टर की जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा हमने? ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है। लेकिन आज जो हम बात करने जाएंगे वो, आप बोलते हो ना सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज़ क्या है, बोलते हैं ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ए प्लस बी होल स्क्वायर का यूज़ क्या है, हम यूज़ कहाँ करेंगे इन सब चीज़ों को। तो जब भी हम यूज़ के बारे में सोचें या जब भी हम ये सोचें कि इसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ करेंगे, तो हम आज बात करने जा रहे हैं इसी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की, कि हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में, अपने जीवन में मैथमेटिक्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आज बात करूंगा मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर। क्या है आज का मेन एम, गोल क्या है इस चैप्टर का? इंट्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग इंट्रोडक्शन तो समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या क्या है और हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसके पहले मैंने आपको कुछ बताया है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? इट इज़ नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? स्पेशली एक ट्राइंगल की बात करते हैं। वो ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और वो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और बाकी के दोनों एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल। तो जिस एंगल की बात करी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? थीटा। और थीटा मतलब बेस, और बेस अगर लगा हुआ तो उसके अपोजिट में कौन लगा रहता है? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हमारे पास इनके रेशियोज होते हैं। कितने रेशियोज होते हैं? टोटल 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियो में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है। साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है। फिर हमने बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन। ये सब हम बात कर चुके हैं। आज उसी राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करके हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का श्री गणेश। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक पिक्चर दिख रही होगी। वो पिक्चर किसकी है? वो पिक्चर है माउंटेन की। किसकी पिक्चर है? माउंटेन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या माउंटेन गए हो कभी? अगर नहीं भी गए हो तो देखा जरूर होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर्स कैलकुलेट कर दी गई। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स की हम लोग क्या हाइट निकाल लेते हैं इजीली। वो कैसे निकाल पाते हैं? वो किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? वो कैसी इंच टेप लेके आते हैं? ऐसी कोई इंच टेप लेके आते हैं जिसकी मदद से वो क्या निकाल सकते हैं? माउंट की, किसी भी बड़े बड़े माउंटेन की क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर हमारे पास एक माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट जब भी हम दिमाग में रखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इस माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? क्या है? इस माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो आपको हाइट निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं द टॉप ऑफ द माउंटेन, जिसको हम चोटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी होगी? अगर वो हमारे दिमाग में आती है तो हम कैसे इस चीज़ का निकालना, इस चीज़ को, इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं? बंदा सोच रहा है। अभी मैं भी कुछ दिन पहले माउंटेन्स गया था, तो मैं भी सोचा क्या लंबा यार, कितना ऊंचा यार, इसकी हाइट कितनी होगी। अभी मैं सोचता ही रह जाता। अगर मैं इंच टेप की सोचूं, इतना लंबा इंच टेप कैसे लेके आऊँगा, तो भैया फिर तो सोचते ही रह जाओगे, फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो वहाँ हमको क्या करना था? हमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना था। स्पेशली हमें किसका इस्तेमाल करना था? ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? हम कैसे मेजर करेंगे? तो हम करेंगे वहाँ पर कि इस पर्टिकुलर माउंटेन की हाइट को निकालने के लिए हम किसी टेप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? अभी बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नदी है। क्या है? एक रिवर। और हमें रिवर की क्या करनी है? हमें रिवर की विड्थ निकालनी है, मतलब ये रिवर कितनी चौड़ी होगी। तो जब हमें इस रिवर की विड्थ निकालनी होती है तब भी हम मैथमेटिक्स की इस खूबसूरत सी ब्रांच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप। इसको भी अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए बहुत
मुश्किल होगा या इम्पॉसिबल होगा एक मेजरिंग टेप बनाना इतना लंबा। तो विड्थ ऑफ द रिवर निकालने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। फिर हम बात करते हैं आईफिल टावर की। आपने देखा होगा, ये देखा है? अरे कोई रियलिटी में नहीं गया होगा, अगर गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रियलिटी में नहीं गया है तो आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा। इसको बोलते हैं आईफिल टावर। इसकी हाइट निकालना, टेप लेके आ जाओ, निकाल पाओगे? हे इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल हाँ, लेकिन क्या इसकी हाइट निकाल सकते हो? तो सब लोगों ने पूछा भाई कैसे निकालेंगे इतनी बड़ी हाइट? तो यहां पर बहुत सारे सवाल आ गए कि इतना बड़ा टेप लेके आना बहुत मुश्किल था। इन सब एप्लीकेशंस, इन सब रियल लाइफ डिफिकल्टीज का हम किस तरह से एक निचोड़ निकालें। तो इन तीनों चीज़ों में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक इसमें हाइट हो गई, एक इसमें विड्थ हो गई और एक इसमें फिर से हाइट हो गई। हम मतलब लेंथ की निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हाइट एंड डिस्टेंसेस। इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मेरे बोर्ड के टाइम पर क्लास 10th बोर्ड में इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी था। तो ये एप्लीकेशन ज़्यादातर किसकी बात करती है? हाइट्स की और डिस्टेंसेस की। किसकी मदद से? बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूं उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वो क्या हैं वो सुन लो। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और ये एंगल अगर हम बोलें तो ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है। इसको हम 90 माइनस थीटा बोलते हैं। हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से देख लिया है जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम भी याद होगी आपको, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास 6 रेशोज होते हैं। वो 6 रेशोज कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 रेशो होते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो, कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। अब कोसेक की बात करें तो वो साइन का उल्टा होता है, वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशो। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, h अपॉन बी का रेशो, और कॉट 10 का उल्टा होता है तो होता है b अपॉन पी का रेशो। जहां पर ये जो है इसको हम बोलते हैं एंगल। जो ये एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, एक्यूट एंगल, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने तुमको बताई थी। क्या क्या बात थी? अब सबसे पहली चीज जो है वो है लाइन ऑफ साइट। आपको 2 से 3 चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो प्रीवियस नॉलेज थी जो मैंने दी। अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 2 से 3 बातें या 4 बातें या 5 बातें जितनी भी हैं भाई बस समझ लेना। तो पहला क्या है? लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब क्या होता है? आंखें। जो आपकी आंखें देख रही हैं वो होता है लाइन ऑफ साइट। अब आप बोलोगे कैसे लाइन ऑफ साइट? मतलब जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये जा रही है, इमेजिनरी लाइन जो आंखों से उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेगी। मैं अगर उसको देख रहा हूं तो मेरी आंखों से जो एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, मैं जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा हूं। अब मैं कभी कभी नीचे भी तो देख सकता हूं, मेरा मन है भाई, नीचे भी तो चीज़ें हैं। मैं पहाड़ी पे खड़ा हो गया और मैं नीचे देख रहा हूँ, मैं बिल्डिंग में खड़ा हो गया मैं नीचे देख रहा हूँ, फिर मैं बिल्डिंग पे ही खड़ा हुआ हूँ और मैं और ऊपर देख रहा हूँ, बोला दूसरी लंबी बिल्डिंग। तो ये तो मेरा मन है। वो पड़ोसी वाला याद है एग्जाम्पल? हाँ याद है सर, ठीक है, पड़ोसी को ही देख रहे हैं। और हाँ ये बात तो है, भारत के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से किया जाता है लाइन ऑफ साइट का। कैसे? हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं या हमारे यहाँ के जो पुरुष हैं वो खुद का तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते, लेकिन दूसरे का जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या जो उसकी कमियां निकालने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो इधर उधर ताका झांकी करते रहते हैं। तो उनकी लाइन ऑफ साइट इधर रहती है, इधर रहती है, इधर रहती है, फिर ऊपर इधर उधर हर जगह देख लेते हैं, लेकिन कभी शीशे में नहीं देखते कि भाई तुम कैसे हो। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखना
तो एक इमेजिनरी लाइन बनाना, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देना जो उस आंखों से किसको ज्वाइन करेगी, जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन मुझसे परपेंडिकुलर होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको भी समझा दिया जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर समझ में आ गया। इसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक लड़के के बारे में जिसका नाम है राज। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। कौन सा? राज। शाहरुख खान का ज़्यादातर फिल्मों में नाम क्या रहता है? राज। ठीक है, तो भैया वो अपने घर गया। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब ये जो राज बाबू है ना, ये गए अपने घर। अब ये घर के नीचे खड़े हुए, इनका घर कहाँ है? अब ये इनके घर तो नहीं है, चिड़िया का घर गए होंगे, मेरे ख्याल से इनका घर नहीं है। तो ये यहाँ पर पहुँचते हैं। अब जैसे ही पहुँचते हैं तो ये एक काऊ को देख रहे हैं। काऊ किधर है? तो ये आंखों से काऊ को देख रहे हैं। फिर वो किसको देख रहे हैं? ये रही काऊ, दिख रही काऊ? ठीक। तो लाइन ऑफ साइट जो होगा वो ये जो देख रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? अभी मैंने बताया ना। और जिसको देख रहा है, जो देख रहा है ऑब्जर्वर, जिसको देख रहा है ऑब्जेक्ट, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। बताया ना मैंने, जो आंखों से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक और टॉपिक है जो कि बात करना था, इमेजिनरी लाइन। मैंने क्या लिखवाया है? द इमेजिनरी लाइन इज कनेक्टिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? इमेजिनरी लाइन है, ये होती नहीं है, ये होती नहीं है, हमने बनाई है, हमने बनाई है। इसके बाद ये बंदा और भी चीज़ों को देखता है, ऐसा नहीं है। ये अब क्या देख रहा है? ये घर को भी देखेगा। देखो, देखते हैं। आई एम ऑब्जर्विंग द डोर्स ऑफ द ट्री हाउस। वो डोर को देख रहा है, इस डोर को, इस पर्टिकुलर डोर को देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी? नीचे से ऊपर, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट क्या कर दो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो उसकी आंखों से ऑब्जेक्ट को, तो क्या बन जाएगी? लाइन ऑफ साइट। ये ऊपर, ये दिख रही लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब किसको देखेगा भाई? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब किसको देखना है? नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर किधर लगेगा? ऊपर, और ऊपर है, नीचे भी है वैसे तो, एक नीचे भी लगा हुआ है, तो नीचे वाले को देख लेते हैं। तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी? ये ऊपर से, मतलब मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्ट को देखा, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर भी देख सकता है और ऊपर से नीचे भी देख सकता है वो उसका, और वो सामने भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि सामने नहीं देखेगा, वहाँ आँख बंद कर लेगा जब ऐसे सामने आएगा, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है ना? लाइन ऑफ साइट तो कैसी भी हो सकती है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब एप्पल को देखेगा, तो एप्पल दिख रहा है। अबे एप्पल तुम्हें तो दिख रहा है, सामने वाले को देखना है ये वाला। ठीक है, तो अब थोड़ी सी मुंडी और टेढ़ी करना पड़ेगी और ये ऊपर जाएगी। तो देखो, ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है ना। अच्छा, एप्पल इसको देख रहा है क्या? अभी ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? वो लड़का, उसका नाम क्या है? शाहरुख। अरे शाहरुख है, फिल्मों में नाम क्या है उसका? राज। नाम तो सुना ही होगा। लाइन ऑफ साइट। अभी और किसको देखना चाहता है? सबको देखना है। तो ये जितनी भी लाइनें आपने इमेजिनरी लाइन बनाई थी, जिसने, इस व्यक्ति ने सबको देखा, वो क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गया? चलो एक पेड़ की बात कर लेते हैं। करें पेड़। अब जब ये लड़का इस पेड़ को देखे, मान लीजिए नीचे से ऊपर को देखे, किसको देखे? नीचे से ऊपर को, तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, उसको बोलते हैं ग्राउंड के पैरेलल। अभी देखो, ये लड़का आ गया, क्या नाम है इसका?
राजी नाम है। अब ये गया और इसने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब क्या होता है? जब वो नीचे से नीचे पैरेलली देखे, किससे? ग्राउंड से पैरेलल देखे। तो जब ग्राउंड से पैरेलल देखेगा तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये भी एक लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, फिर अब इसके टॉप को देखना है। तो ये क्या करा इसने? सबसे पहले क्या करी? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दी। ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो लाइन बनी है ना, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पैरेलल ही आपको आंखों से मिलाना है। आपकी हाइट है, आपने आंखों से हाइट मिलाई, मतलब ये मिलाया, ये पैरेलल ड्रॉ करी ग्राउंड से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब आपने क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद जिसको भी देखना है, ऊपर देखना है। अब देख एंगल चेंज हुआ इसका, देख एंगल चेंज हुआ। अभी ये नीचे देख रहा था, अब इसका एंगल चेंज हो गया। अब किसको देख रहा है? वो पॉइंट को, इस पॉइंट को देख रहा है। तो इस पॉइंट को देखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी मुंडी थोड़ी, अबे तुम लोगों ने फिल्म नहीं देखी क्या 30 रुपए वाले टिकट में? अरे 30 रुपए वाले टिकट कभी नहीं लिया क्या? सस्ता वाला। क्या करते हैं वो लोग? वो सीधे आगे बिठा देते हैं स्क्रीन के पास। अब आपको मूवी देखने के लिए ऐसे नहीं, यूं देखनी पड़ती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें गर्दन दुखने लगती है ना यार, 3 घंटे लगातार यूं ही देखते रहो। अब यूं भी नहीं हो सकती। मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थॉर इंटरेस्टिंग तो है, देख रहा है। अब सामने वाले की गर्दन अटक, अबे क्या कर रही है भोपाली, क्या हो क्या रिया है, मेरी गर्दन दुख रही है, क्यों ले लिया मैंने 30 रुपये वाला टिकट? तो आप क्या करते हो भाई? बालकनी का सिल्वर, डायमंड, टंगस्टन जो भी है तुमको लेना ले लो, है ना। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे दूर, सबसे बेहतर, ठीक है, वो वाला टिकट ला। अब भाई सामने वाले की गर्दन देखो, ये था इधर देख रहा था, अब ये ऊपर देख रहा है या गर्दन मुड़ी? अब लाइन ऑफ साइट चेंज हो गया, बोलो हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने ऊपर देखा। अब ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? इसके टॉप को। ये ऑब्जेक्ट बनाओ लाइन ऑफ साइट। बनी क्या? अभी नहीं बनी, बनाना पड़ेगी, बना दो। मेरी बात समझ में आई? तो इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। ये हो गई हमारे पास लाइन ऑफ साइट। क्लियर? बोलो हाँ ना? लाइन ऑफ साइट बन गई। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या है? ये क्या है? तो जो एंगल बनता है किससे? जो एंगल बनता है किससे? ये जो एंगल बना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, किसका? किसका? लाइन ऑफ साइट का। ये जो एंगल बना है किससे? हॉरिजॉन्टल से। किसका? लाइन ऑफ साइट का। इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग एनीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू, ऊपर की तरफ। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। डिप्रेशन हो जाता है ना, अरे यार आई एम सो फीलिंग डिप्रेशन, आई एम फीलिंग डिप्रेशन, तो नीचे जा रहा है ना। डिप्रेशन मत हो, मैथमेटिक्स अच्छी है, प्यार करने लायक है। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, विच इज सेड टू बी थीटा। अब वो थीटा भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, वॉट एवर इट विल बी। सो वी आर डिस्कसिंग एंगल ऑफ एलिवेशन। वी आर डिस्कसिंग एंगल ऑफ एलिवेशन। तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? इन दिस लाइन ऑफ साइट मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनाने वाले को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया क्या? बोलो समझ में आ गया क्या? बोलो जल्दी बोल दो। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पुनित सर फिर से नहीं समझाएंगे, नहीं समझा देंगे, फिर से समझा देंगे। चिंता क्यों कर रहे हो बाबा, तुम्हें समझ में आने का है, ठीक है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, यस और नो? यही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के कहाँ रहेगा? ऊपर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? जब मैंने बताया था ना, तो नीचे। तो सबसे पहली चीज लाइन ऑफ साइट, दूसरी चीज हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या पढ़ना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देख ले भाई, एक घर में पहुंच गया और तुम शायद मेरे ख्याल से ऊपर जाने वाले हो। ऊपर नहीं जाने वाले हो,
तुम इस घर के टॉप पे खड़े रहोगे या फिर ऊपर खड़े रहोगे, देखते हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? अब ये बंदा आगे कहाँ है? बालकनी में। हाँ, मौसम अच्छा चल रहा है, पानी गिर रही है, नीचे बढ़िया पेड़ पौधे हैं। अब ये पौधे को देखता है, मेरे ख्याल से किसको देखेगा? पौधे को देखेगा क्या? ये है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी एक लाइन बोलेंगे जो कि कैसी होगी? पैरेलल, किसके? हॉरिजॉन्टल के। तो इसका भी क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको भी क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप जब सामने की तरफ देखते हो जो कि पैरेलल बनाएगी ग्राउंड से, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब नीचे की तरफ देखना है, तो अब मान लो इसको देख लो, ये फूल पत्ती वैसे भी उड़ रही है, तो मेरे ख्याल से इसी को देखना है। देख, इसने मुंडी अब क्या करी? नीचे। ये मुंडी नीचे करी किसको देखने के लिए? इस पॉइंट को। किसको? फूलों को। तो इसको ज्वाइन कर दो, इस लाइन को ज्वाइन। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। जब इसको ज्वाइन किया तो क्या बनी? एक लाइन ऑफ, ये क्या इसको बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। और इसी लाइन ऑफ साइट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल बना रही है, उसको बोल देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोल देंगे? और ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल होगी? ग्राउंड के। ग्राउंड के पैरेलल होगी, मतलब इसके भी पैरेलल होगी। लेकिन अब ये ऊपर से जब नीचे देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब खेल यही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जो होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑब्जेक्ट कहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। समझ में आया क्या? दिमाग में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया। तो यही एंगल ऑफ, ये लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या रिमेंबर करना? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल। अभी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के कैसा था? ऊपर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के कैसा हो जाएगा? नीचे। आपको पैरेलल देखना ग्राउंड के, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहे आप नीचे खड़े हो या ऊपर। क्लियर? तो हमने ये सारी चीजें रिवाइज करी और समझना। देखो, ये बंदा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वो ऊपर देख रहा है तो क्या होगा? जैसे ये पक्षी को देख रहा है, उड़ता हुआ, उड़ते हुए पक्षी को देख रहा है बाबा, अब ये उड़ रहा है, इसके मुंह पे बीट नहीं करेगा, उड़ रहा है। तो ये ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? पक्षी को। ऊपर है नीचे? हॉरिजॉन्टल के। हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। देख, ये ऑब्जेक्ट, ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो हाँ या ना? तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? नीचे की तरफ, फूल को देख रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा था उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये होगा भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना? क्लियर आ गई बात? अब इसका इस्तेमाल, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राइंग द फिगर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ऑल द हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज टावर, ट्रीज, बिल्डिंग एक्सेट्रा शैल बी कंसीडर्ड एज लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। मतलब अगर पेड़ कुछ इस तरह का, देखो ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारा पेड़ ऐसा है, ठीक है, अब तुम इस पॉइंट को देख रहे हो, तो वो ऐसे नहीं रहेगा, वो हमेशा ये कंसीडर किया जाएगा कि ये जो पेड़ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिस पॉइंट को देख रहे हैं वो, और ये जो लाइन है वो हमारा एक्चुअली में हाइट है जिसको हम देख रहे हैं। तो ये बंदा इसको देख रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, और ये ऊपर से नीचे देख रहे, नीचे से ऊपर देख रहा है तो एक थीटा जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ये हो गई लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो हमको अगर टावर भी देखना हो तो हम टावर को एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे जो कि ग्राउंड से कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ये दो तीन चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ऐसा मत बोलो सर वो पेड़ तो मैंने टेढ़ा देखा था, कुछ टेढ़े भी होते हैं कुछ सीधे भी हो सकते हैं, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन माननी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दो पॉइंट पर ध्यान रखना, जो हाइट है और टावर है, द हाइट ऑफ द टावर्स, तो टावर की हाइट एक लाइन सेगमेंट मान लो, ट्री की हाइट को भी एक लाइन सेगमेंट मान लो, लेकिन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब 90 डिग्री टू द ग्राउंड। क्लियर? बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? ये है वो डायग्राम, देखो ये हाइट है लाइन सेगमेंट और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के कैसा है? परपेंडिकुलर। अब मत सोचना कि वो एक टावर है सर वो तो टेढ़ा खड़ा रहता है ऐसे। अबे तुम जब भी हाइट नपाते तो कैसे नपाते? ऐसे नपाते ना कि यूं खड़ा, सर आप तो नाप दो ऐसे। अब हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री भी आ जाएगी तुम्हारे सामने, ये लो ये ट्री, तो ट्री को भी क्या मानना है? एक लाइन सेगमेंट मानना है,
और ये ग्राउंड है, तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ये देखो 90 डिग्री। ठीक है, ये एक छोटे मोटे एग्जाम्पल्स है, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग भी आ गई। लो आईफल टावर है, नहीं सर ये तो इमेजिनरी टावर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कम टावर लग रही है, तो ये हो गई हाइट और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक और चीज, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड। अब जो बंदा देख रहा है, अगर उसकी हाइट गिवन है क्वेश्चन में तो लेना है, लेकिन अगर हाइट गिवन नहीं है तो क्या लेंगे? अबे नेग्लेक्टेड लेंगे ही नहीं, कह रहा एक्स ले लेंगे। तो क्या बोल रहा है? द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड, इफ नॉट गिवन देन इट शुड बी नॉट कंसिडर्ड और इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपको हाइट नहीं दी है ऑब्जर्वर की कि कितना लंबा है, तो आपको ये समझना कि ऑब्जर्वर ने गड्ढा खोदा और सिर्फ आंखें ऊपर आ रही हैं। अब तुमने एक एग्जांपल देखा होगा, तुमने कभी कुएं में कूदे हो? नहीं, तो कुएं में कूदो, इमेजिनरी कुएं में कूद जाओ, कूद गए। अब कुएं से बाहर निकलते से तुमने एक पेड़ को देखा, तो सिर्फ आंखें हैं तुम्हारी ग्राउंड पे, तुम्हारी हाइट कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो लाइन ऑफ साइट कैसी बनेगी? वो इमेजिनरी लाइन बनेगी। ठीक है ना, ऑब्जर्वर ऐसा है तो इसकी हाइट को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर को देख रहा बढ़िया, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? इसको गायब करके क्या मान लिया? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब क्वेश्चन एक आ गया कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पॉइंट पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि एक टावर है ना, और वो टावर पर कौन चढ़ा है? आर्टिस्ट चढ़ा है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप से कनेक्टेड है। ये रोप है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है। अगर ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो इसको ज्वाइन कर दो एक इमेजिनरी लाइन, तो यहां से क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पहले ये बताओ, है ना? हाँ सर हो जाएगा। अब यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो ए, ये बन गया बी और ये बन गया सी। हमने वर्टिकल टावर को क्या मानना था? 90 डिग्री मानना था, है ना? तो ये क्या हो गया? एच हो गया और ये क्या हो गया? 20 मीटर हो गया। अब हमको ये थीटा दिया हुआ, तो बेस क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये, और हमको थीटा भी पता है। तो अगर मैं यहां पर साइन 30 लगा दूं, क्या लगा दूं? साइन 30, तो मुझे क्या मिलेगा? एच अपॉन यानी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? जब सबको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसका क्या करें? वैसे होती कितनी है? 1/2 होती है ना। तो हमने कहा साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? एच। ए सी की वैल्यू कितनी है? 20। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइडेड बाई 2। हाइट हो जाएगी 10 मीटर्स। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर्स। क्लियर? लेकिन अब तुमको क्या नहीं पता? तुमको ये साइन थीटा वीटा नहीं पता, तो तुम इसका सिंपल सा एक ट्रिक है जो मैं तुमको याद करवा देता हूँ। वो कैसे कि भाई आपको ये लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 4। जो खत्म किया वहाँ से शुरू करो और डिवाइड करना चालू कर दो 4 से। इसको भी डिवाइड कर दो 4 से, इसको भी डिवाइड कर दो 4 से, इसको भी डिवाइड कर दो 4 से, इसको भी डिवाइड कर दो 4 से। फिर यहाँ पर रूट ले लो, इन सबका रूट ले लो। रूट लेना मतलब स्क्वायर रूट ले लिया, है ना। फिर ये ले लिया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सॉल्व कर लिया। 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। 1 अपॉन रूट 4 का आंसर आएगा 2। फिर आएगा 1 अपॉन रूट 2 को सॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ रूट 3 सॉल्व नहीं हो पाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2। क्यों? 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। फिर 1 का रूट कितना होगा? 1। अब जहाँ से छोड़ा है वहीं से वापस शुरू कर दो। 1, फिर क्या लिखा है? रूट 3/2। फिर क्या लिखा है? 1/√2। फिर क्या लिखा है? 1/2। और फिर क्या लिखा है? 0। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, ऊपर वाला और नीचे वाले को डिवाइड। तो ये क्या आएगा? 0/1 0। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 1/√3। 1/√3 से 1/√2 कैंसिल, बचा कितना? 1। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? √3। और 1/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो ये एंगल होगा 0 डिग्री,
ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। ये जो एंगल आएगा वो आएगा साइन ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 और टेन ऑफ 0। अगर आपको ये तीनों भी याद हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका टेबल कंप्लीट हो गया। विदिन 2 मिनट्स, विदिन 30 सेकेंड्स यू कैन मेक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो टू फाइंड द हाइट ऑफ एनीथिंग, टू लेंथ ऑफ एनीथिंग। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, समझ में तो आ ही गया है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने तो समझा दिया, लेकिन आप इसको देखना भी तो है भाई कि एक्चुअली में चीज हो क्या रही। तो हमने भाई, हम आपको लेके चलते सर्कस, और वहां पर एक पोल है। क्या है? एक पोल। उसको एक डंडे से गाड़ा, एक उसमें कील लगाई, बड़ा कीला होता है, और इस पोल को सपोर्ट देने के लिए हमने यहाँ पर एक रोप बांधी। देखो ध्यान से देखो, ये रोप बांधी। इस रोप की लेंथ 20 मीटर है, और ध्यान रखना ये रोप कहीं लटक नहीं रही है, ये बिल्कुल टाइट है, तो सीधी है। अब आपसे पूछा जा रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब इसको चढ़ना है, ये चढ़ेगा, ये चढ़ गया, ये चढ़ गया, बेहतरीन। हाँ, वाह वाह हीरो, चढ़ गया जोकर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालनी है, तो भाई ये हाइट निकालनी है। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो ये रहा भाई 30, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे? साइन थीटा लगा दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपको एक तो पता था हाइपोटेन्यूज, आपको परपेंडिकुलर निकालना था, और साइन किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाँ, एक चीज और, आप कॉसेक भी निकाल के सॉल्व कर सकते थे। तो हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। और अब ये जो क्वेश्चन है, ये रियलिटिक क्वेश्चन था, लेकिन अब हमने इसको मैथमेटिक्स में कैसा बना दिया? ऐसा। अब ये मैथ का क्वेश्चन बन गया। तो बस इसको सॉल्व कर दिया था पुणे सर ने, तो आप देख लो एक बार फटाफट। तो साइन 30 कितना हो गया? ए बी अपॉन AC विच इज इक्वल टू 1/2, और ए बी की वैल्यू कितनी है? h, और अपॉन 20, तो h की वैल्यू मेरे ख्याल से कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर आ जाएगी। द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्लियर? तो आज तो हमने ये एक ही क्वेश्चन देखा है, इसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस और देखने हैं। क्या आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी रियल लाइफ में? सबको आ गया? सबको आ गया? तो बस अगर दिमाग में छप गया है तो जो समझ में आया है वो कॉपी में भी छपना चाहिए।